हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट स्टैरो बाय मनु। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदलने की। क्योंकि देखिए, ये जो यूनिवर्स होता है ना, ये एक बैंक की तरह है। जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवाओगे उतने बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि यार देखो, उसको तो कितना कुछ मिल गया अपनी ज़िंदगी में और हम आज भी वहीं के वहीं हैं। तो क्या आपको उसके पीछे की बैक स्टोरी पता है? यूनिवर्स को मैंने बैंक से कंपेयर दोस्तों इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी कभी नहीं होती। जैसे आपके एफर्ट्स होंगे वैसे आपको फल ज़िंदगी में मिलता है। अब अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में और चाहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1 करोड़ के हिसाब से मिले क्योंकि दूसरे को मिल रहा है, तो पहले 1 करोड़ आपको डिपॉजिट भी तो करवाने पड़ेंगे। बिना डिपॉजिट किए तो देखिए, फिर बैंक मैनेजर भी आपको कहेगा कि ये इंसान दिमागी रूप से थोड़ा खिसका हुआ है। तो फिर यूनिवर्स का जो मैनेजर है वो है गॉड। इससे हम लोग कंप्लेन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं झेला, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई। तो जस्टिस तो भगवान आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कमी कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में है। तो अपने एफर्ट्स को इम्प्रूव करिए, नज़रिए को बदलिए, पॉजिटिविटी रखिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। बस करना क्या है, एफर्ट सही डायरेक्शन में होने चाहिए। आपका जो माइंड सेट है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है विर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की, जिसमें हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर्स की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और फिर ये जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ क्या कहती है। अगर ब्रेकअप हो गया है तो क्या रीयूनियन होता दिख रहा है? अगर आपका रिलेशन अच्छा जा रहा है तो क्या आने वाले समय में अलग मुकाम तक पहुंचेगा? शादी, एंगेजमेंट जैसी कोई सेरेमनीज होती दिख रही है या नहीं? दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। जितना रेजोनेट आपके साथ होता है उतना आपको रखना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये मेल फीमेल सभी के लिए है। आप सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, मैरिड हैं, इट हार्डली मैटर्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, विर्गो यानी कन्या राशि वालों का अक्टूबर मंथ क्या कहता है? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। द डेविल का पहला कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। विर्गो यानी कन्या राशि वालों का अक्टूबर मंथ क्या कहता है? ओके, विर्गो यानी ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, यहाँ पहला कार्ड आया है द डेविल का। फ्रेंड्स, अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो शायद मिसयूज़ हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, जिस पार्टनर के साथ वो हैं इस वक्त या होना चाहते हैं, तो आपके मन में तो प्यार है उनके लिए, लेकिन वो शायद आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। तो ये कार्ड साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा समझ जाइए, ये वो सही शख्स नहीं है। आपको थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी इतना हर्ट कर जाती हैं कि हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं उन सब चीज़ों से उबरने के लिए। तो आपको एक काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। ऐसा इंसान जो कि आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझा सके, आपको संभाल सके और थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपके साथ अगर अच्छा नहीं हुआ या आप चीट किए गए हैं तो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छा रिलेशन आपके डेस्टिनी में है जो कि आने वाला है, और स्ट्रेंथ बना के चलनी है आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि हो सकता है जिससे आप मिलें वो लियो ज़ोडिएक के हों। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो इतना आपने एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, उसको लाइफ के बेटरमेंट के लिए, और अगर किसी भी रिलेशन में आप जाते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, लॉयल रहते हैं, चीट नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट आप लोग को आने वाले टाइम में मिलता दिख रहा है। बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस अगर कुछ लोगों को इस समय लग रहा है कि वो रिलेशन में हैं, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन अगर वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें उतनी खूबसूरती से होती अगर नहीं दिख रही हैं, तो आपको संभलने की ज़रूरत है। अपने आप को यूज़ होने से आपको बचाना है। तो ये तो बात हो गई सिंगल्स। अब हम बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। तो यस, डेविल का कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो शायद कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से हो सकता है गुजर रहे हों, तो थोड़ा संभल जाइए। आप लोगों ने मतलब रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा कंजस्टेड बना दिया कि शायद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं।
ओवर पॉजेसिव हो जाना, डाउट करना, क्वेश्चनिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को करने से बचना है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए इन सारी चीज़ों से, इन सारे चीज़ों को एक बार दरकिनार कर दीजिए। काउंसलिंग की आप लोग को थोड़ी आवश्यकता है। किसी घर में भी अगर कोई बड़ा हो तो उसके साथ बैठ के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन है, ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो बड़े होते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं और थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के आप लोगों को चलनी है। क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग उनमें से हैं जो एफर्ट्स बहुत डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग लॉयल नहीं हैं या रिलेशन रखना नहीं चाहते हैं, प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, प्यार है इसमें, लेकिन थोड़ा सा रिलीज रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को बहुत पकड़ के मत रखिए, बांधिए मत, थोड़ा फ्रीडम सभी को देखी चाहिए होती है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि आप लोग अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालते हैं और बाकी बाद में फिर आप लोग उम्मीद भी करते हैं। तो बस यही उम्मीद आप लोग को हटानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे या उतरना नहीं चाहते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन अब आप सोचें कि जैसे आप एफर्ट्स डालते हैं वैसे ही सामने वाला डाले, तो देखिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये सारी चीज़ें कोई ज़बरदस्ती करवाई भी नहीं जाती, थोड़ा रिलीज़ रखिए। और बाकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग का रिलेशन आगे जाएगा। तो ये तो एनर्जीज थी आपकी, जिसके बेसिस पे हमने कार्ड स्प्रेड किया। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कन्या राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। with 7 of Pentacles, 9 of Wands। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो मैंने बात बोली थी सारी चीज़ें यहाँ पे अब देखिए यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दी हैं। मैंने क्या बोला था कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा ट्रैप्ड कर दिया है, इतनी ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस आपने दिखाई है कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज ये कहती हैं चारों तरफ से, जैसे उनको यही लग रहा है कि आपने एकदम उनको घेर लिया है, सांस लेने की भी जगह नहीं बची आप लोग के रिलेशन में। और जिसकी वजह से शायद अब वो भी एक मेंटली या तो हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं या उन्होंने किसी तीसरे शख्स की ओर देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखेंगे, अपने इर्द गिर्द एकदम एक माया जाल सा बिछा के रखेंगे उसके सामने कि बस, तो वो इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट होकर भागने लगता है। उनकी मेंटली इस समय एकदम वो हेल्दी नहीं फील कर पा रहे हैं, एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है उनके मन में। तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि प्यार में विश्वास होना देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। वॉट एवर इज़ योर्स विल ऑलवेज बी योर्स। सो फ्री छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि वो एकदम भी खुश नहीं दिख रहे हैं आपकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से या आपके ओवर क्वेश्चनिंग की वजह से या ओवर पॉजेसिव हो जाने की वजह से। तो इन सब चीज़ों को करने से आपको थोड़ा बचना है। तो जो आपके पार्टनर है हो सकता है वो एयर साइन को बिलोंग करते हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। क्योंकि देखिए जो स्टार का कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि प्यार तो उनको आपसे बहुत है और वो इस रिलेशनशिप को आगे एक उस लेवल पे देखना चाहते हैं जहाँ पे मैरिज, इंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो यस, वो शादी आप ही से करना चाहते हैं, जीवन साथी वो आप ही को मानते हैं। लेकिन आपका जो ये ओवर पॉजेसिव नेचर है और बहुत ज़्यादा डाउट करना, क्वेश्चनिंग करना, शक करना, चारों तरफ से जो आपने उनको घेर रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। थोड़ा अलर्ट हो जाइए। अगर आपकी रिलेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा रिलीज रखिए, विश्वास रखिए उनके ऊपर। क्योंकि मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी इस नेचर को चेंज नहीं करेंगे, अपनी इस कमी को दूर नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन आप अपने हाथों से खुद ही स्पॉइल कर देंगे। सिंगल्स की बात करें तो यस, मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल परेशान मत होइए। आई नो हो सकता है आपके साथ पास्ट का रिलेशन आपका कुछ ऐसा रहा हो जिसमें आपके साथ वो इंसाफ नहीं हुआ या आपके पार्टनर आपको चीट किया, तो शायद अब आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस जो चीज़ें जैसी हैं मैं अब वहीं ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि द स्टार का कार्ड साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कोई एक्वेरियस हो जिससे आप मिलने वाले हों, जो कि आपकी लाइफ में आएगा और वो रिश्ता आप लोग का डेफिनेटली उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। क्योंकि आपकी कोशिश हमेशा
ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट यही करते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं, रिलेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक लेके जाना चाहते हैं। लेकिन वो आपके साथ शायद पास्ट में नहीं हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जो अपकमिंग फ्यूचर है वो बहुत पॉजिटिव है। वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो बिल्कुल हूबहू वैसा होगा जैसे कि आपने कभी कल्पना की थी। तो हताश नहीं होना है बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये देखते हैं कि इस रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही हैं ये कब तक खत्म होती दिख रही हैं, रियूनियन होता कब तक दिख रहा है, और जो सिंगल्स हैं उनके साथ जस्टिस कब तक होती दिख रही है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जैसा कि मैंने बोला था पहले भी, जो सिंगल हैं और अगर उनको लग रहा है कि जिस रिलेशन में वो हैं और अगर वहाँ पे उनको उतनी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो तुरंत ये अलर्ट हो जाने का टाइम है। आपको वहाँ से हट जाना है। वो पर्सन आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि यस, कंफर्मेशन देता है कि आपको उस रिलेशन से बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप रिलेशन में हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आने वाला टाइम जो 3 ऑफ कप्स का है वो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है आने वाले 3 महीनों में या 3 हफ्तों में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी एक ऐसे शख्स के साथ मिलेंगे जो कि, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि सिंगल्स के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। साफ साफ इंडिकेशन था कि यस, आप मिलने वाले हो किसी एक ऐसे शख्स से, तो ये डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन की ओर जाएगा। जो मेल हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगा, जो उनको पार्टनर मिलने वाली हैं वो एकदम सारी क्वालिटीज़ होंगी एक क्वीन वाली उनके अंदर, लॉयल होंगे। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एक जस्टिस होती दिख रही है आपके साथ। वो सारी जो प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस की हैं उन सबका जो न्याय नहीं हो पाया आपके साथ, जो आपने इतनी मेहनत करी क्योंकि आप हमेशा से लॉयल रहे लेकिन आपको हमेशा चीट किया गया, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती दिख रही हैं। और आने वाले 3 महीने शायद साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सेलिब्रेशन, पार्टी, एंगेजमेंट जैसी सेरेमनी ज़रूर होंगी। जो आपका पार्टनर होगा उसके अंदर वो सारी खूबी होंगी जैसे ही आपने कल्पना की थी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा रिलीज़ करना है अपने पार्टनर को, अपने नेचर को चेंज करना है। जो ये आपसी झगड़े आप लोगों ने अपने रिश्ते में बना रखे हैं, खामोशी सी बनी हुई है, इसको ख़त्म करना है, जिसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपके रिलेशन में, क्योंकि प्यार तो बहुत है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है या वो चीट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 3 ऑफ कप्स का साफ साफ इंडिकेट करता है कि एंगेजमेंट, मैरिज जैसी चीज़ें आने वाले टाइम में होती दिख रही हैं और आपका जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल अपने मुकाम तक ज़रूर जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या वो गाइडेंस है जो आती दिख रही है। विर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, हमें हमारा पहला कार्ड मिल गया, गिल्ट। विर्गो यानी परसीवरेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे 3 कार्ड्स आए हैं। पहला है गिल्ट का, दूसरा डिस्कवरी का और तीसरा है परसीवरेंस का। तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो आपके मन में शायद एक गिल्ट है किसी चीज़ को लेके। आपका जो पास्ट रिलेशन रहा वो शायद वर्क आउट नहीं कर पाया, या तो एक कहीं ना कहीं जो गिल्ट है उससे आपको निकलना है। और एक जो नई खोज एक आपकी ओर आती दिख रही है, जो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स का देखिए साफ साफ कार्ड है, पीछे एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक डिस्कवरी होने वाली है, एक नया रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था। तो उसके लिए आपको हताश नहीं होना है। सबसे पहले तो इस गिल्ट से निकलिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो रो रहे हैं, कोस रहे हैं चीज़ों को, भगवान से लड़ रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों को एकदम ख़त्म करिए। और जो आने वाले टाइम में जो एक फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एक यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, वो एक नया रिलेशन आ रहा है, उसका स्वागत कीजिए। 3rd कार्ड परसीवरेंस का है। तो जो भी लोग सिंगल हैं और करियर में थोड़े परेशान हैं तो उनको ये साफ साफ मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि बिल्कुल परेशान मत होइए, चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव टर्न लेने वाली हैं आपकी लाइफ में। दृढ़ निश्चय रखने की आपको ज़रूरत है। ये शायद हो सकता है आपके अंदर कोई कमी हो कि आप दृढ़ निश्चय नहीं है। आपने कोई चीज़ सोची कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली आपको होती नहीं दिखी तो आप हट गए उसकी तरफ से, जाने दिया आपने। रिलेशन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपने उसमें ध्यान देना छोड़ दिया। तो ये सब नहीं करना है, थोड़ा एफर्ट्स पुट इन करने हैं आपको, उसमें अपने एफर्ट्स डालिए। चीज़ें अगर नहीं सही हो रही हैं तो अपना पेशेंस मत खोइए। और चीज़ें, क्योंकि देखिए चीज़ें कभी भी सही होती नहीं है, हमें उन्हें सही करना होता है।
तो ये मैसेज साफ साफ यूनिवर्स की तरफ से यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े एफर्ट्स डालिए, चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो वो क्यों नहीं हो रही हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए और चीजों को सही करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी चीजें आपके खुद के हाथों में हैं। तो ओके गाइस, विर्गो यानी कन्या राशि वालों की रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।